आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सो हम लोगों ने कल कंडीशनल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इफ़ ब्लॉक पढ़ते हैं, इफ़ एल्स पढ़ते हैं, इफ़ एल्स ब्लॉक पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। जब भी आपके पास में एक कंडीशन हो, आपको इफ़ ब्लॉक यूज़ करना है, दो हो इफ़ एल्स ब्लॉक यूज़ करना है, इफ़ एल्स यूज़ करना है आपको थ्री कंडीशन के केस में। तो जब भी आपके पास थ्री से ऊपर कंडीशंस एग्जिस्ट करने लग जाए तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप स्विच केस यूज़ करो। ठीक है, स्विच केस के अंदर आप अनलिमिटेड कंडीशंस के अंदर भी आप स्विच केस को यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपको ये सब चीज़ सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मतलब कितना कंडीशंस है, कि इतने सारे जब कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास में तो कौन सा वाला बेटर है। आपके पास में अगर ज़्यादा कंडीशंस है, स्विच केस इज़ द बेस्ट अप्रोच, वही आपको यूज़ करना है। अगर कम है तो उसके हिसाब से आप इफ़ और एल्स ब्लॉक चूज़ कर सकते हो। ओके, स्विच केस क्या कहता है बेसिकली, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्विच केस इज़ दैट कि स्विच केस हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वल के साथ में काम करता है। स्ट्रिक्ट इक्वल का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू भी कंपेयर करेगा एंड टाइप भी कंपेयर करता है। ओके, ये आपका वैल्यू भी कंपेयर करेगा और ये आपका टाइप भी कंपेयर करता है। ओके, सो हम लोग इसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड किया स्विच। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना कोई भी वेरिएबल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि लेट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल दे दिया। ओके, ये मैंने अपना ए वेरिएबल दे दिया। जैसे भी आपने यहाँ पे ए वेरिएबल दे दिया, इसके बाद में आप केसेस लिखना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे केस लिखा, फर्स्ट केस लिखा। केस को यू कैन कंसिडर इट एज लाइक इट इज़ अ कंडीशन। आपने कंडीशन लिखना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। ये कंडीशन ये कहती है कि आपका ए वेरिएबल अगर इसका वैल्यू 5 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, हम बस चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू 5 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा करके हमारे पास कोई कंडीशन है। ठीक है, सो मैंने चेक किया कि इज़ ए ग्रेटर देन 3, या फिर अगर हम मतलब स्ट्रिक्ट इक्वल की बात करें तो अगर हम लोग मैं ये लिखूँ कि अगर केस 1, ठीक है केस 1 है, तो यहाँ पर बेसिकली ए की वैल्यू को, ये जो हमारा ए का वैल्यू है उसको इस वैल्यू के साथ में स्ट्रिक्ट इक्वल के साथ कंपेयर करेगा, विच मीन्स वैल्यू भी कंपेयर करेगा उसका और उसका टाइप भी कंपेयर करेगा। अगर दोनों चीज़ें मैच करेंगी तभी उसके बाद में वो उसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूशन का ब्लॉक लिखा हुआ है उस एग्जीक्यूशन को वो फॉलो करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना केस लिख दिया। ठीक है, ये केस लिखने के बाद में यहाँ पे लिखा क्योंकि फाइन लेट्स प्रिंट 1। ओके, कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नॉर्मल कोड एग्जीक्यूशन कोई भी कोड ब्लॉक लिखा। ओके, अब इसके बाद में ये लिखने के बाद में मैंने अपना नेक्स्ट केस लिखा। फॉर एग्जांपल ये 2 है और फिर यहाँ पे प्रिंट 2, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो स्विच केस का एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है कि सबसे पहले आपका जो स्विच केस का एग्जीक्यूशन होता है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले वो इस स्टेटमेंट पे आता है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल को, अगर इसको वेरिएबल मिल जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू फैच करेगा, फिर ये हर एक केस के साथ में मैच करता है। ठीक है, हर एक केस के साथ में मैच करता है। अगर केस के अंदर कहीं पर भी वैल्यू मैच करेगी तो उसके कोड ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट के अंदर वो कंडीशन मैच कर गई, ठीक है, उसने उसको एग्जीक्यूशन को फॉलो मैच कर दिया। इफ़ एल्स ब्लॉक के अंदर ये होता है कि वो उसके बाद में वो ब्लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल कंडीशन साथ में, नॉर्मल जो आपका कोड है उसके साथ में स्टार्ट हो जाता है। पर स्विच केस के अंदर अगर आपके फर्स्ट केस के अंदर मैच कर भी गया तब भी बाकी सारे केसेस के अंदर चेक करेगा वो कि अगर कहीं पर वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, पर अगर आपको इस चीज़ को ब्रेक करना है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को एग्जीक्यूशन नहीं करना है, अगर एक केस हो गया है तो उसके बाद में आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। ओके, सो जैसे ही आपने ब्रेक स्टेटमेंट ऐड किया तो आपका कोड एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप करके बिल्कुल बाहर चला जाएगा और आपका केस वहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपका स्विच केस का पूरा जो कंडीशनल जो फ्लो है वहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा। ओके, सो ये सब चीज़ें होती है स्विच केस के अंदर। एक लास्ट वैल्यू एक और होती है कि अगर हमारा कंडीशन किसी से भी मैच ना करें, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर मैच ना करे वेरिएबल की, तो डिफ़ॉल्ट सिनेरियोज क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास में एक और केस आ जाता है विच इज़ डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर आप लोग नेक्स्ट प्रिंट कर देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल नथिंग।
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक डिफ़ॉल्ट सिनेरियो भी क्रिएट कर सकते हो। स्विच केस बहुत ज़्यादा अच्छा है कोड प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए एंड एवरीथिंग। तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आपके पास में बड़े सिनेरियोज है तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए इट्स अ परफेक्ट सिनेरियो टू यूज़, ओके। अब हम इसको क्विकली कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इस फाइल के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग स्विच केस को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके किस टाइप के एग्जांपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एक कोई सैलरी, ठीक है, जस्ट मैंने सैलरी लिखा, या फिर हम लोग लेते हैं कि जेंडर, ओके, जेंडर लिखा मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिखा मेल, ओके। अब मैं स्विच के स्टेटमेंट क्रिएट करती हूँ क्योंकि हम लोगों ने सेम चीज़ें इफ एल्स के अंदर भी की थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू की स्विच के इसके अंदर आपको वेरिएबल पास करना है आपका, ठीक है। मैंने यहाँ पे पास किया अपना जेंडर, ओके। अगर वैल्यू मेल है, ठीक है, तो इस केस के अंदर आई वांट टू प्रिंट मेल। तो अभी आपका सिंपल हो गया, ठीक है, कि अगर आपका वैल्यू मेल है तो आपको यहाँ पे मेल प्रिंट करना है। अदरवाइज नेक्स्ट अब आप अनदर केस लिख सकते हो, अगर आपके पास में वैल्यू फीमेल है, ओके, तो आप फीमेल लिख सकते हो लाइक दिस। ये आपका अनदर केस हो गया। इसके कंडीशन में क्या होगा, अगर जेंडर का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू इस वैल्यू से डायरेक्टली मैच करे, अगर ये दोनों वैल्यूज़ और टाइप दोनों के दोनों सेम है तो ये स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूशन, ये स्पेसिफिक का कोड ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा रखा है, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इसी के अंदर ही चेक कर लेते हैं, जैसे मैं सारे ब्रेक स्टेटमेंट रिमूव कर देती हूँ, इसके अंदर हम लोग अदर्स लिख देते हैं, ओके। ये लिखा हमने, इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट रिमूव कर सकते हैं पर यहाँ पे कहीं पे मैच नहीं करेगा तो इसमें हम लोग मेल लिखते हैं। तो अभी आप नोटिस करो कि यहाँ पे ये कंडीशन भी मैच कर रही है और ये कंडीशन भी मैच कर रही है। लेट्स रन दिस फाइल, नोट index2.js। अभी देखो मेल भी मैच किया, फीमेल भी मैच किया और इसने अदर्स भी प्रिंट कर दिया। आपने कहीं पर भी इसको ब्रेक नहीं किया, हर जगह मैच करता गया और हर जगह प्रिंट करता गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है हमेशा कि जब भी आप स्विच के स्टेटमेंट लिख रहे हो, जैसे ही कंडीशन मैच कर रही है आपको उसको एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करके, एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके वहाँ से बाहर निकालना है कोड एग्जीक्यूशन को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देती हूँ, ओके, मैंने हर एक कंडीशन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर दिया। जैसे आप ये ऐड करोगे वापस इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखो, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ मेल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अब ये सिर्फ मेल ही क्यों आया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन मैच करी वो ब्रेक हो गया कोड एग्जीक्यूशन, उसने बाकी के केसेस को चेक ही नहीं किया, ठीक है। इवन दो इस कंडीशन के अंदर ये मैच भी कर रहा है तब भी, ठीक है, तो ये चेक ही नहीं करेगा क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैच होकर के बाहर आ गया, ओके। नाउ लेट्स मेक इट फीमेल, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं फीमेल से, ठीक है। इसको चेक करो तो आपका यहाँ पे फीमेल भी प्रिंट हो गया। इस तरह से आपके स्विच केस स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली बात करी है कि इस टाइप से हो कि फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू की वैल्यू डायरेक्टली मैच करनी हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली वैल्यू मैच ना करके हम लोग किसी कंडीशन से मैच करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का सैलरी है, ठीक है, किसी का सैलरी है 50,000। हम लोगों को इस चीज़ को कंपेयर कराना है कि लाइक दिस पर्सन इज़ अ जूनियर लेवल पर्सन और सीनियर लेवल SD 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे कोई एग्जांपल है कि इसमें हम लोग किस तरह स्विच केस स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्विच केस स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ट्रू पास करते हैं की जगह पे, हम यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम वगैरह पास नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग ट्रू पास करेंगे और हम लोग स्विच केस को ये कहते हैं कि आपके पास अब जो भी केस लिखा है, केस के अंदर जो कंडीशन लिखी है उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करो। अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है तो अगर कंडीशन सही है तो फिर आप आपके अंदर जो भी कोड ब्लॉक लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो, ओके। सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ट्रू पास करते हैं। इसके अंदर अब हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 30,000, ठीक है, अगर 30,000 से कम है तो मैं कहती हूँ यहाँ पे लॉक कर दो दैट इट इज़ अ जूनियर रोल, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों ने एक फर्स्ट कंडीशन लिखी। नेक्स्ट कंडीशन अब हम लोग लिखते हैं कि अगर आपका सैलरी 30,000 से बड़ा है, ठीक है। सो अगर मेरा सैलरी 30,000 से बड़ा है, और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि और अगर मेरा सैलरी ऐसे ना लिख करके अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि 50,000 से बड़ा है और 30,000 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर 50,000 से इस तरह से 30,000 से सैलरी बड़ा हो, 50,000 से सैलरी छोटा हो, ओके। इस कंडीशन के अंदर
ये वाला चीज़ को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास में एक और चीज़ है कि अगर सैलरी मेरा एग्जैक्टली 50,000 भी हो, ठीक है, केस अगर मेरा सैलरी एग्जैक्टली 50,000 भी हो, इस कंडीशन के अंदर भी आपको यही कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है 50,000 लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोगों ने दो कंडीशंस के लिए हम लोग सेम ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दो कंडीशन के लिए हम लोग सेम ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके। पे सीनियर, ओके। तो अब वापस रन करो फाइल को और यहाँ पर आपके पास में सीनियर आ गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग का कोड रन कर रहा है, हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रहा है, हमारे पास में आउटपुट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर इस कोड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपको इस तरह से कंडीशन लिखना है, ओके, ये आपने कंडीशन लिखा है एकदम ठीक है। यहाँ पर जो है इसको कहते हैं आप लोग चेनिंग ऑफ कंडीशंस, कंडीशनल चेनिंग, ओके। सो इट्स ये कंडीशनल चेनिंग जो होती है वो स्विच केस के अंदर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड वे ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आपको कभी भी कंडीशनल चेनिंग नहीं करनी है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि सैलरी इज़ ग्रेटर देन 30,000 एंड सैलरी इज़ लेस देन 50,000। मतलब आपको कभी भी कंडीशनल चेनिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको हर एक कंडीशन को एक सेपरेट कंडीशन की तरह ट्रीट करके उसको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर भी हम लोगों ने गलत ये लिखा है कि हम लोग इक्वल्स टू 50,000 कर रहे हैं, हमको ट्रिपल इक्वल्स टू 50,000 करके इसको कंपेयर करना है, ओके। अभी इस कंडीशन के अंदर आप इसको रन करोगे तभी भी आपका आउटपुट करेक्ट आ रहा है, पर इस सिचुएशन में आपका कोड का जो स्ट्रक्चर है वो भी करेक्ट है, ओके। सो ये मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर आप लोग स्विच केस को यूज़ करते हो। हम लोगों ने 3 डिफरेंट सिनेरियोज को गो थ्रू किया, 4-5 हो गया आई थिंक। एक होता है जो नॉर्मल केसेस जिसके अंदर आप राइट डाउन करते हो, ठीक है, आपका बेसिक स्विच केस। सेकंड जिसके अंदर आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देते हो, ओके। थर्ड जिसके अंदर आप लोगों ने डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर किया, ऐसा स्विच केस। फोर्थ जिसके अंदर आप लोग किसी कंडीशन के बेसिस पे स्विच केस लिख रहे हो और इसके अंदर डायरेक्टली आप ट्रू पास कर रहे हो, स्विच के अंदर स्विच फंक्शन में आप लोग ट्रू पास कर रहे हो, वो आगे हो गया आपका फोर्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो जिसमें आप 2 केसेस कंटिन्यूस लिख रहे हो जिसका सेम कोड एग्जीक्यूशन कोड ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ओके। सो दीज आर द मैक्सिमम हम लोगों ने सारे के सारे ही हम लोगों ने स्विच केस को मतलब सारे के सारे हम लोगों ने एक्सप्लोर करने हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। कमिंग वीडियोज़ में हम लोग लूपिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम लोग आइटरेशन स्टेटमेंट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।